आज की वीडियो हम एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? मोबाइल फ़ोन। सोने से पहले मोबाइल फ़ोन। आज एक स्टूडेंट की लाइफ में भी मोबाइल फ़ोन उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं बट उनकी लाइफ बन चुके हैं। क्लास के बीच में, पढ़ाई के बीच में, ब्रेक में, इवन वॉशरूम में भी उनके साथ मोबाइल फ़ोन हमेशा होता है। अब ज़रा इसके बारे में भी सोचिए, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? फोकस क्यों टूट जाता है? मार्क्स धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं? याद क्यों नहीं रहता? आज हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्क्रीन टाइम हमारे ब्रेन के साथ एग्जैक्टली क्या करता है और ये सब हमारे ग्रेड्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, और एंड में स्टूडेंट्स के लिए कुछ रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भी है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस पैरो। सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब फ़ोन को छोड़ देना नहीं है, इंटरनेट को छोड़ देना भी नहीं है, इस दुनिया से दूर हो जाना भी नहीं है। तो What does exactly digital detox means? डिजिटल डिटॉक्स का मतलब होता है टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना। इसका मतलब होता है सभी डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी, इंटरनेट या सोशल मीडिया, सभी से अपने आप ब्रेक लेना। स्टूडेंट की लाइफ में डिजिटल डिटॉक्स करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डिजिटल डिटॉक्स करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, पढ़ाई में फोकस आता है, स्ट्रेस कम होता है, दिमाग और आंखों को रेस्ट मिलता है और नींद भी बेटर होती है। अब बात करते हैं ब्रेन साइंस के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्क्रीन टाइम हमारे ब्रेन को किस तरह डैमेज करता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमारी बॉडी के डोपामिन सिस्टम को ख़राब करता है। जब भी आप रील्स को स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, गेम्स खेलते हो, नोटिफिकेशन चेक करते हो, तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन का काम होता है रिवॉर्ड देना, हमें बेटर फील कराना, और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। फ़ोन बहुत फास्ट डोपामिन देता है, हमारे ब्रेन को इस इतने इजी प्लेजर की आदत हो जाती है, और फिर क्या होता है? बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है, होमवर्क इरिटेटिंग लगता है, लॉन्ग स्टडी करना इम्पॉसिबल लगता है, और स्टूडेंट्स कहते हैं यार मुझसे तो पढ़ाई हो ही नहीं रही है, बट होती है। बट ब्रेन फास्ट प्लेजर का एडिक्ट हो चुका होता है। इस वजह से एक स्टूडेंट की लाइफ में ज़्यादा स्क्रीन टाइम से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरा नुकसान जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम से होता है वो है अटेंशन स्पैन का कम हो जाना। अटेंशन स्पैन का मतलब होता है कि आप एक काम पर कितनी देर तक फोकस कर सकते हो। पहले स्टूडेंट्स 40 से 45 मिनट्स पढ़ लेते थे, बट आजकल हर 5 से 10 मिनट बाद स्टूडेंट्स को अपना फ़ोन याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि रील्स एंड शॉर्ट्स ने हमारे ब्रेन को सिखा दिया है कि हर 10 सेकंड में कुछ नया कंटेंट चाहिए। बट पढ़ाई ऐसी नहीं होती है। पढ़ाई में आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, और जब ब्रेन इम्पेशेंट हो जाता है तो फोकस अपने आप ही टूट जाता है। और दूसरा कारण जिससे हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है वो है कि पढ़ाई करते वक्त एवरी नोटिफिकेशन हमारे फोकस को पढ़ाई से स्विच करके उस नोटिफिकेशन पर लेके आती है। साइंटिस्ट इसे अटेंशन रेसिड्यू बोलते हैं। इससे हमारी फोकस का कुछ हिस्सा उस नोटिफिकेशन में ही फंसा रह जाता है। हम पढ़ तो रहे होते हैं बट 100% फोकस के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा आधा फोकस उस नोटिफिकेशन पे रहता है। तीसरा नुकसान जो होता है वो है स्लीप डिस्टर्ब हो जाना। रात को फ़ोन यूज़ करने से फ़ोन की ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी डे टाइम ही है, और ब्लू लाइट हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन जो कि एक डीप स्लीप के लिए ज़रूरी होता है, उसकी प्रोडक्शन को भी सप्रेस करती है। इससे होता क्या है? नींद लेट आती है, नींद गहरी नहीं होती, ब्रेन प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं करता, और जब ब्रेन प्रॉपर्ली रेस्ट ही नहीं करेगा तो हमारी मेमोरी अपने आप वीक हो जाएगी, लर्निंग स्लो हो जाएगी, एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होगी। इसीलिए बच्चे कहते हैं अरे याद तो सब कुछ किया था बट अब कुछ याद नहीं आ रहा है। अब सभी स्टूडेंट्स जो फ़ोन को यूज़ करते हैं वो यही कहेंगे कि अरे फ़ोन और मार्क्स का क्या लेना देना है? लेना देना है, रिलेशन बिल्कुल सीधा है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम का मतलब है कम रिवीजन, कम सेल्फ स्टडी, कम क्वेश्चन प्रैक्टिस,
कम नींद, और जब ये सब चीज़ें कम होगी तो मार्क्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। एक स्टूडेंट की लाइफ में फ़ोन साइलेंटली उनके डिसिप्लिन तोड़ता है, उनका रूटीन बिगाड़ता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस को कम करता है और स्टूडेंट्स अपने आप को ब्लेम करते हैं। अब जब प्रॉब्लम्स है तो सल्यूशन भी होगा। हाँ है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल डिजिटल डिटॉक्स प्लान फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला रूल है फ़ोन फ्री स्टडी टाइम। जब भी आप पढ़ रहे हो तो फ़ोन को या तो साइलेंट पे रखो या बेटर है कि रूम से बाहर रख दो, क्योंकि स्टडी टेबल पे फ़ोन का मतलब है कि आपका आधा फोकस तो ऑलरेडी गॉन। या फिर स्टूडेंट्स 25-5 रूल फॉलो भी कर सकते हैं। 25 मिनट्स का टाइमर सेट कीजिए। उन 25 मिनट्स में ओनली स्टडी, नो फ़ोन। देन 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस 5 मिनट में आप अपना फ़ोन चेक कर सकते हो, वॉक कर सकते हो या फिर सिंपली रिलैक्स कर सकते हो। इसे प्रोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। ये आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि थोड़े से ही समय में कैसे अपना फोकस बिल्ड करें। अब हर स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा, अरे आज के टाइम में पढ़ाई करने के लिए फ़ोन तो चाहिए ही होता है। चाहिए होता है। इसके लिए आप iOS फ़ोन में फोकस और एंड्रॉयड फ़ोन में फोकस मोड अपने फ़ोन में एनेबल कीजिए। फोकस मोड के लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे फोकस मोड को टैप ऑन कीजिए। कभी कभी ये वेज टू डिस्कनेक्ट में होता है। उसके बाद आप उन ऐप्स को सिलेक्ट कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, सो दैट यू कैन पॉज देम। उसके बाद आप टर्न ऑन पे टैप कीजिए टू इमीडिएटली पॉज देम, या फिर आप इन्हें शेड्यूल भी कर सकते हो ताकि ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक्टिवेट हो जाए। इससे आपके फ़ोन में जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ऐप्स है जैसे कि नोट्स या कैलकुलेटर, सिर्फ वही अलाउड होंगे, बाकी सब ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है नो फ़ोन 1 आवर बिफोर स्लीप। सोने से 1 घंटे पहले अपने आसपास सारी स्क्रीन बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए। उस टाइम में आप बुक्स पढ़िए, नेक्स्ट डे का प्लान लिखिए या फिर सिंपली रिलैक्स कीजिए। ऐसे करने से आपकी नींद इम्प्रूव होगी और आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी। और अगर फ़ोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूज़ करना तो फिर फ़ोन में नाइट मोड इनेबल कीजिए या फिर ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस पहनिए। आप अपनी स्लीप क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसकी डिटेल में बात की है मैंने इस वीडियो में। आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट रूल है ऐप टाइम लिमिट लगाओ। अपने डेली रूटीन में सोशल मीडिया को सिर्फ 30 से 45 मिनट्स ही यूज़ कीजिए। इसके लिए आप अपने फ़ोन में ही बिल्ड इन डिजिटल वेलबींग का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्क्रीन टाइम सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं टू सेट डेली लिमिट्स फॉर सोशल मीडिया ऐप्स। और डेली अपने कैलेंडर में 90 मिनट्स का फोकस ब्लॉक शेड्यूल कीजिए। इस दौरान इस 90 मिनट्स में सिर्फ डीप स्टडी, नो फ़ोन। इस दौरान आप अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रख सकते हो। नेक्स्ट रूल है रिप्लेस स्क्रीन टाइम विद रियल एक्टिविटीज़। सिर्फ फ़ोन हटाओगे तो लाइफ में बोर्डम आ जाएगा, इसीलिए स्क्रीन टाइम को रियल एक्टिविटीज़ से रिप्लेस कीजिए, जैसे कि वॉकिंग से, एक्सरसाइज से, राइटिंग, ड्राइंग, रीडिंग से, क्योंकि हमारे ब्रेन को रियल डोपामिन चाहिए। नेक्स्ट रूल है अपने फ़ोन को अपने बेड साइड पे रख के मत सोइए। दिस इम्प्रूव्स योर स्लीप एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस योर मॉर्निंग टाइम फ़ोन स्क्रॉलिंग। सुनने में ये सब आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, हाँ शुरुआत में डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए शुरुआत में अपने आप को सिर्फ 7 डेज़ का डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज दीजिए। मतलब पढ़ाई के टाइम पे नो फ़ोन, सोने से पहले नो फ़ोन एंड लिमिटेड सोशल मीडिया। और सिर्फ 7 दिन में ही आप नोटिस करेंगे बेटर फोकस, मूड फ्रेश और पढ़ाई भी बहुत इजी लगेगी। याद रखिए फ़ोन आपका सर्वेंट होना चाहिए, आपका मास्टर नहीं। हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में फ़ोन को कंट्रोल करना चाहिए ताकि फ्यूचर उनके कंट्रोल में रहे। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिगेस्ट स्क्रीन टाइम चैलेंज क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एक नॉलेजेबल वीडियो में।